आज आपको मिलवाने लाया हूँ एक ऐसे शिक्षक से जो मूल रूप से एक साहित्यकार भी हैं कि दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या की तलवार, अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। अरे जला ज्ञान का दीप सिर फैलाओगे उजियारी, अथवा कृपान करोगे घर की भी रखवाली। और कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। इसी के साथ, इसी पंक्ति के साथ मैं उस साहित्यकार, उस शिक्षक को आमंत्रित करता हूँ इंडो नेपाल टाइम्स पे। वो बताएंगे किस तरह से उन्होंने जीवन का ये सफ़र तय किया है। वर्तमान में प्रधानाध्यापक पद से सेवानिवृत्त होकर शिक्षण और लेखन का कार्य मूल रूप से मैं कर रहा हूँ। मुझे आने का अवसर इसलिए प्रदान हुआ कि मेरे विद्यालय को जब उत्क्रमित किया गया सरकार के द्वारा, तो हिंदी पढ़ाने के लिए शिक्षक की कमी थी, क्योंकि संसाधन की कमी थी। उस संसाधन के समय हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षक की कमी थी, जिस रूप में मैं हिंदी क्षेत्र को चुना और बच्चों को हिंदी का शिक्षण देना शुरू किया। उसी समय से मेरी अभिलाषा जागृत हो गई कि हिंदी साहित्य को वर्ण किया जाए, और मैं उसी समय से प्रण कर लिया कि मैं साहित्य के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाऊंगा और समाज को साहित्य के क्षेत्र में अपना पुस्तक लेखन के द्वारा उनको मेरी देन रहेगी पुस्तक। देखिए, मूल रूप से मेरे जीवन में ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ रही है, और मैंने ईमानदारी का प्रतीक मेरे बच्चे भी हैं, और जब आंशिक रूप से आचरण के रूप में भी वो आगे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। देखिए, मेरा अपना एक गोल है, एम है, वो भले ही थोड़ा उकता जाए लेकिन विशेष दखल नहीं देते हैं, दखलअंदाजी नहीं करते हैं, न के बराबर। हाँ, एक बात और बताइए कि ये जो आपने जो भी पुस्तकें लिखी हैं, जो अवार्ड पाया है, इसका उद्देश्य क्या था आपके लिखने का? शुरुआती दौर में क्या सोचकर आपने इन पुस्तकों को लिखा? देखिए, सबसे पहले तो मैं जब तक सेवा में रहा, तो सेवा में रहने का उद्देश्य था मैंने अपनी ईमानदारी से शिक्षण देना और बच्चों के शिक्षा के प्रसार में अमूल्य भूमिका निभाना, और इससे विद्यालय अपने आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचा, और वो एक मध्य विद्यालय था, उच्च विद्यालय में उत्क्रमित हो गया, और आज के डेट में वहाँ अच्छे छात्र हैं, शिक्षक भी हैं। मुख्य रूप से आप क्या कहना चाहते हैं? अपने साहित्य के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने साहित्य के माध्यम से मैं भारतीय संस्कृति और अध्यात्म पर मेरा विशेष जोर रहा है, और भारतीय अध्यात्म और संस्कृति को लेकर चलेंगे तो हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति कामयाब होगी। ये पुरानी शिक्षा पद्धति थी प्रातः काल उठे रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम ही माता, लेकिन अभी की आधुनिक शिक्षा प्रणाली है कि 12 बजे उठे रघुनाथा मातु पिता गुरु छू रही माता। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें तो हाँ, जो भी आचरण के रूप से विलम्ब से जो उठते हैं, वो मेरे विचार से सही नहीं है। उनको निश्चित रूप से कैसे शिक्षा होनी चाहिए? अभी जो बिहार की शिक्षा है, वो मैं देख रहा हूँ बद से बदतर है, तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? देखिए, पुरातन शिक्षा पद्धति का मैं समर्थक हूँ। पुरातन से गुरु शिष्य परंपरा में जो शिक्षाएं दी जाती थी, उसका मैं समर्थक हूँ, और अगर वैसी शिक्षा पद्धति दी जाए तो निश्चित रूप से हमारे और एक देश एक शिक्षा होनी चाहिए। आज के समय में, आज के परिवेश में वो लागू नहीं हो पा रहा है, जो चाहिए वो नहीं लागू हो पा रहा है। उसमें हमको आचरण करने की ज़रूरत है, तभी हम आगे अपने समाज के बच्चों को ले जा पाने में सक्षम हो पाएंगे। जब तक हम उसको नहीं। आज की युवा पीढ़ी जो भटक गई है, उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज की युवा पद्धति
तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आज के युवा लगनशील हों, आचरणबद्ध हों। मेरा नाम धनंजय है और मैं श्री राम नरेश प्रसाद ठाकुर रत्नपुरी जी का सपुत्र हुआ। अभी सर से हमारी बात हो रही थी, आपने देखा होगा, तो आपको क्या लगता है कि आज के ज़माने में रिटायर करने के बाद इनको आराम करना चाहिए या लेखन कार्य में जुटे रहना चाहिए? देखिए ये थोड़ा सा लाउडली बोलिए। हाँ, इनका जो है ये हर इंसान अपना एक पूरा जीवन दे देता है, जैसे मैं दे रहा हूँ। हमने अपने मतलब कि एक संसार का नियम है कि इन्होंने हमें जो भी किया, हाँ, जो भी दिया, हमें जो संस्कार दिए, हमें पढ़ाया लिखाया और एक काबिल बनाया। मैं भी उसी चीज़ में लगा हूँ। वो उस चीज़ में होता है ना कि ये उस चीज़ को पकाने के लिए खाना बनाते हैं, तो एक खाना बनने में उन्होंने अपने आप को झोंका। हम लोग पक के तैयार हुए, हम अपना जीवन काम कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी जवानी उधर दी, शिक्षा विभाग को दी, हमें दी। अब ये रिटायरमेंट के बाद इनकी अपनी इच्छा है कि ये क्या करना चाहते हैं। इनके अपने जो भी हैं शौक़ जिसको कहा जाता है, तो इनका इस चीज़ में मन जो है, और खुद भी एक्टिव रहते हैं इन सब चीज़ों से। ये अच्छी चीज़ है। इंसान को शिथिल नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आपको बुरा नहीं लगता या आपके परिवार के लोगों को बुरा नहीं लगता कि इसमें फंसे हुए हैं? नहीं, आराम करें। तकलीफ़ उस चीज़ से कोई बुरा नहीं है, ये अपने आप को एक्टिव रखते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान ये नहीं देते हैं अपना, क्योंकि उनके ऊपर ये है। तो किसी चीज़ के पीछे हर इंसान, जो भी इंसान कोई चीज़ को लेके एक्टिव जब रहता है, बहुत ज़्यादा पैशनेट रहता है, तो वो अपने ऊपर कम ध्यान देता है, उस चीज़ के लिए पागल बना रहता है। तो इनका डेडिकेशन लेवल वैसा है कि उस चीज़ में पीछे पड़े रहते हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। तो हमें उस चीज़ से प्रॉब्लम है कि इनको अपने ऊपर ध्यान देना बहुत मतलब ये द क्रिएटर ऑफ आवर फैमिली, ये क्रिएटर हैं, तो इनका हक है ये 10 बार दे, 10 बार मांगे या 50 बार मांगे। रात में अगर मांगते हैं तो उसके ऊपर ये है कि अगर ये किसी चीज़ में बिजी हैं तो मैं इनके साथ भी जगूंगा, इफ़ इट इज़ वर्थ वाइल, मतलब कि क्या वो चीज़ वर्थ वाइल है उस समय देने के लिए, दैट इज़ वर्दी और नॉट। आपको लग रहा है कि जो आपके पिताजी ने आपके साथ आपके जीवन में उपकार किया है वो बहुत है या बहुत कम है? देखिए, इन्होंने अपने तरीके से इनकी जो भी क्षमता थी, उस क्षमता से बढ़कर जो करना था किया। ये मेरा अपना एक होता है ना कि सूर्य की रोशनी अगर है तो सूर्य की रोशनी का यूटिलाइजेशन बहुत लोग बहुत तरीके से करता है। तो रिसोर्सेज जो दिया गया है उसमें मैंने कितना लिया, किसने कितना ये हुआ, वो दोनों मैटर करता है। तो मुझे इनसे कोई ना शिकायत है, इन्होंने जो भी किया है वो अपने क्षमता और बस के हिसाब से अच्छा किया है।